कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसका मतलब बता देते हैं, ठीक ना। हमारे यहाँ ये नाम दिया गया है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। इसको कहा जाता है भारत के धन का संरक्षक। ये कैसे करता है काम वो थोड़ा सा आप समझिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ संविधान जो लिखा गया ना, ये ज़्यादातर ब्रिटेन के संविधानों से नकल किया गया है। ब्रिटेन के संविधानों से नकल कहें तो अधिनियम 1935, ठीक ना। अधिनियम 1935 के लिए कितनी सारी लफड़ा हुआ, आपको पता होगा कि साइमन कमीशन 1928, गोलमेज सम्मेलन, ठीक ना, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद जाके अधिनियम 1935 बना। जबकि किसी से फ़ायदा नहीं हुआ था, साइमन कमीशन से भी फ़ायदा नहीं हुआ था, गोलमेज सम्मेलन से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अल्टीमेटली अंग्रेज़ों ने अपने अनुसार एक हमारे यहाँ का संविधान बनाया, उसी को कहा जाता है अधिनियम 1935, ठीक है। उसी के आधार पर हमारे यहाँ संविधान बनाया गया है। तो हमारे यहाँ ये लिख दिया गया है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। ये इसका मतलब ये होता है कि भारत के धन का नियंत्रण भी करेगा और ये इसकी सुरक्षा भी करेगा, ठीक ना। भारत के धन का संरक्षक इसी को कहा जाता है। हर साल आप देखते हैं हमारे यहाँ फरवरी में क्या होता है, बजट लागू। फरवरी में बजट लागू होता है ना, पहले होता था लास्ट में, अभी क्या होता है शुरुआत में 1 फरवरी को। ये याद है आप लोग को, 1 फरवरी को बजट लागू होता है कि देश में, बजट का मतलब क्या होता है, इस पैसा नहीं, 1 साल में देश में कितना रुपया खर्चा करना है ना। ये चीज़ आपको पता है ना कि 1 साल में देश में कई रुपया खर्चा करना है, इसी को बजट कहा जाता है। ये पूरा 1 फरवरी में लॉन्च कर दिया जाता है कि हमारे देश का 5 ट्रिलियन है, 8 ट्रिलियन है। इसमें हमारे देश का वर्ल्ड में 5वें रैंक पर है, आप लोग को पता है ना, मतलब कि हमारे यहाँ जीडीपी में। तो ये चीज़ फरवरी में बजट लागू हो जाता है, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, ठीक ना। अप्रैल के स्टार्टिंग में, फरवरी में बजट सत्र चलता है, बजट सत्र हो गया। मार्च में होता है होली का टाइम, सत्र नहीं चलता है, बंद रहता है। अप्रैल में फिर से सब लोग आता है, सभी संसद सदस्य, ठीक ना, वो लोग बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं कि किस स्टेट को कई रुपया दिया जाए, ठीक है। कैसे मान लेते हैं कि असम को इस साल 2 लाख करोड़ रुपया देना है, सपोज दैट, ठीक ना। मान लेते हैं 2023 में 2 लाख करोड़ असम को दिया गया। भारत सरकार द्वारा असम को कितना दिया गया, 2 लाख करोड़ रुपया। ये लेके आए पैसा और इस 2 लाख करोड़ को वो यूज करेंगे। समझ लो, मई में पैसा मिलना स्टार्ट होता है, अप्रैल भर पूरा देश में क्या बातें कर रहे हैं आप लोग पीछे, अप्रैल भर में पूरा ये डिस्कशन होता है कि किस राज्य को कै रुपया देना है, ठीक ना, किस राज्य को कितनी रुपयों की ज़रूरत है। अप्रैल भर में डिस्कशन होता है, मई में पैसे मिलते हैं, मई में मिल जाते हैं, 2nd वीक तक मिल जाते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बीत गया, अभी अक्टूबर आ गया। इतना सितंबर अक्टूबर तक, मोटा अक्टूबर के लास्ट वीक से स्टार्ट होता है। अक्टूबर के लास्ट वीक तक ये लोग अपने जो भी फरवरी में पैसे मिला हुआ है उसका यूज करते हैं, बनवाते हैं काम, ठीक ना। उसके बाद अक्टूबर के लास्ट वीक में दिल्ली से नियंत्रण और महालेखा परीक्षक चलती है, इसकी टीम चलती है, ठीक ना। सभी स्टेटों में जाती है, ठीक है, सभी स्टेट में जाती है। मान लेते हैं असम को मिला 2 लाख करोड़, अरुणाचल प्रदेश को मिला 2.5 लाख करोड़, ठीक ना। इधर मेघालय को 1.5 लाख करोड़, जैसा स्टेट है जिसकी जैसी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उतना डिसाइड किया जाता है कि कै रुपया मिला। तो सबको पैसा दे दिया गया और सब स्टेट अपना अपना हिसाब से काम करवा लिया। जब नियंत्रण और महालेखा परीक्षक आती है तो चेक करती है कि आपको 2 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक ना। 6 महीना बीत गया। 6 महीना मतलब आधा साल में क्या आप 50% काम करवाए हैं, ठीक है। 50% काम वो पूरा रिपोर्ट लेते हैं कि आप मान लेते हैं ये ओवरब्रिज बनवा रहे हैं, ठीक ना। ओवरब्रिज में ये 180 करोड़ का बिल पास हुआ है, ठीक ना। तो इसमें से ये कहेंगे कि मैंने छड़ लगा दिए हैं 72 करोड़ का, ठीक ना। मान लेते हैं 72 करोड़, तो 72 करोड़ का छड़ लगाए हैं तो किस कंपनी का, टाटा स्टील का। टाटा स्टील के ये बिल इनका लेके गए और टाटा स्टील में पहुँच गए कि आप 72 करोड़ का छड़ दिए हैं, तो कहेंगे ना हम तो खाली 23 करोड़ का दिए हैं। तो 72 करोड़ का वो लोग हमको बिल दे दिया है। समझ में आ रहा है, सरकार ने या फिर ठेकेदार 72 करोड़ का बिल दिया, कंप्ट्रोलर और ऑडिटर ने उनको, लेकिन टाटा स्टील कंपनी ने उनको कहा 23 करोड़ का हमने छड़ दिए हैं। तो इस तरह से घालमेल हो जाता है, ठीक ना।
इस तरह से घर में तो सबकी रिपोर्ट ये बना लेता है, किसी को मना होना कुछ नहीं करता। सरकार से पूछा कि आपको मान लेते हैं 200 करोड़ रुपया असम को मिला, आपने कितना काम करवाया, वो काम का पूरा रिपोर्ट लेता है, फिर जगह जगह पर जाके पता करता है कि कितना कितना काम हुआ, पूरा ब्यौरा लेके जाता है जनवरी तक। मतलब नवंबर दिसंबर 2 महीना CAG पूरा इंडिया में काम करती है, स्टेट में 2 महीना काम करने के बाद जनवरी में जाती है। जनवरी के लगभग 15 मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी के बाद वो रिपोर्ट अपना पेश कर देती है संसद के पास, ठीक ना। वही रिपोर्ट देख के संसद अगला बजट लागू करता है, वही रिपोर्ट देख के अगला बजट जारी करता है। जैसे मान लेते हैं कि बहन जी कही कि हमको पूरा अपने पश्चिम बंगाल में चापाकल लगवाना है, ठीक ना, उसके लिए 500 करोड़ रुपया हमको चाहिए, स्पेशली 500 करोड़ खाली चापाकल लगवाने के लिए। कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल आया, पूरा चेक किया, 6 महीना में खाली अभी बहन जी बिल करवाई हैं, ठीक ना, अभी पाइप वाइप नहीं डलवाई हैं, ठीक है। तो कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल दोबारा से जाके कहेगा कि फिर से मान लेते हैं बहन जी एक बार पैसे मांग ली, 2022 में 500 करोड़ मांगी थी चापाकल लगवाने के लिए, फिर 2023 में भी मांगी, ठीक ना। तो सरकार कहेगा या फिर विपक्ष कहेगा कि आपको पिछली बार 500 करोड़ रुपया चापाकल के लिए दिया गया था, लेकिन इनकी रिपोर्ट के अनुसार आप केवल 50 करोड़ का काम करवाए हैं, आपका 450 करोड़ कहाँ गया, ठीक ना। तो इस तरह से सरकार की मंशा पता चलती है, ठीक है। कितना रुपया सरकार ने सभी स्टेट को दिया या फिर भारत ने सभी स्टेट को कितना रुपया दिया, इसकी जांच कौन करता है? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। समझ में आया? मई में पैसे मिलता है, अक्टूबर के लास्ट तक ये टीम इनकी निकलती है, लगभग 3 महीना चेक करती है, जनवरी के लास्ट में सरकार को फिर से पेश कर देती है, सबकी मंशा पता चल जाती है। हाल फिलहाल में तो इसका बहुत सारा चर्चा चल रहा था कि बीजेपी ने इतना पैसे लिया और काम कितना किया, है ना। या फिर जहाँ पर कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार पे ज़्यादा ध्यान देगी कि कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार ने हमसे 5000 करोड़ रुपया लिया और काम कितना करवाया, कुछ नहीं करवाया। समझ में आया? तो जो G20 का जो हुआ था दिल्ली में, इसके ऊपर भी कुछ हाँ, इस पे भी मतलब रिपोर्ट बैठेगी बाद में कि आपने 5000 करोड़ रुपया बोले थे कि हमको G20 के। देखो ये सब पैसे कहाँ से आते हैं? संचित निधि। जैसे तुम्हारे घर का एक ठो बक्सा है ना, तो बड़का लड़का को कपड़ा चाहिए तो उसी संचित निधि से निकाला जाता है। अभी संचित निधि बताएंगे क्या चीज़ होता है। तो एक ठो बड़ा सा बक्सा, उसमें से पैसा निकाल के सब काम के लिए दिया जाता है। जैसे आपके घर के मम्मी पापा होते हैं ज़्यादातर, है ना, एक अकाउंट होगा घर का मेन अकाउंट, उसी से पैसे दिया जाता होगा। या फिर पहले कुछ दिन के पहले जाते होगे, अपने बचपन को याद करो, ठीक ना, मम्मी एक ठो बक्सा से पैसा निकाल के देती थी। बक्सा समझते हो ना, संदूक, या फिर अलमारी से पैसा निकाल के देती थी। तो वो होता है घर का संचित निधि। तो भारत का भी एक ठो संचित निधि है जो RBI के पास है। तो कितना पैसा एक साल में निकला और कितना हमने मतलब कि काम हुआ देश में, उसका पूरा ब्यौरा कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल लेता है, ठीक है। इसका मतलब एक ही मेंबर होता है जिसकी कार्यकाल 6 साल होती है और मैक्सिमम उम्र 65 साल होती है, ठीक ना। 65 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति कोई कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल नहीं बन सकता है, ठीक ना। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी है कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ठीक ना। CAG कौन है अभी? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी हैं। ये इनकी कार्यकाल होती है 6 साल, ये मैक्सिमम एज होता है 65 साल, ठीक है। ये धन के संरक्षक होते हैं। भारत, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत के धन के संरक्षक कौन करते हैं, तो CAG, ठीक ना। आर्टिकल 148 से लेके 151 तक है। इतनी बात समझ में आया, ठीक ना। बस इसमें यही है चीज़ें।